हाँ बच्चों, कल क्या पढ़ा था हमने? ऑड नंबर, इवन नंबर। शाबाश। आज क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। शाबाश। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से पहले हम फैक्टर जानेंगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से पहले क्या जानेंगे? फैक्टर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आज? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में डिफाइन के लिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य, और कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या। नाम से ही पता लग रहा है, अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाता हो, भाज्य मतलब जिसमें किसी नंबर का भाग जाता हो। सिंपल सी बात है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक और खुद का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी और नंबर का भाग ना जाता हो, अर्थात उसके फैक्टर दो। फैक्टर क्या है बताऊंगा आगे, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हर नंबर में, कोई भी नंबर हो, प्राइम हो या कंपोजिट हो, सभी में एक का भाग जाता है। पता है ना सबको? एक का भाग जाता है और उस नंबर का खुद का भाग जाता है। दो नंबर का भाग हो जाता है, एक का और खुद का। जिस नंबर में ओनली वन और सेट का भाग जाता हो उसको क्या कहते हैं? और किसी का ना जाता हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो है जिसमें वन और सेट का सभी में जाएगा, वो बात तो लग गई, उसके अलावा किसी और एक नंबर का जाएगा। कोई बात नहीं, समझ में दोबारा बताएंगे। देखो ध्यान से देखो। जैसे मैं फैक्टर बताता हूँ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर से समझेंगे इसको। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर, दिया हुआ नंबर है ना, वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। जैसे मैं काउंटिंग लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखेंगे, आगे और लिखेंगे। 1 के फैक्टर क्या है? 1 में किस किस का डिवाइड करता है? सिर्फ 1 का ही जाता है और किसी नंबर का जाता है? नहीं, तो सिर्फ इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1। 2 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 का फैक्टर आएगा 1 और 2, यानी इसमें किस किस का डिवाइड जाता है? 1 और 2 का। इसके बाद 3 है, 3 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 और 3 का। 2 का नहीं जाता है, 2 का मत बोलो, 2 का 3 में डिवाइड पूरा नहीं जाता है, पूरा डिवाइड जाता है उसको बोलते हैं 4 में किसका जाता है? 1 का और 4 का। 4 का नहीं, पहले 2 का भी जाता है इसमें। पहले किसका जाता है? 2 का। 2 2 जा 4 नहीं होते क्या? और उसके बाद किसका जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 4 का। समझ में आई बात? फिर देखो 5 में किसका जाता है? 1 का और 5 का। 6 में किसका जाता है? 1 का। अच्छा 5 में क्या? 5 में 3 का नहीं जाता है, 2 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, 5 का जाएगा। 1 में देखो 1 का जाता है, फिर किसका जाएगा? 2 का। 2 के बाद जाएगा 3 का। 3 के बाद 4 का। 4 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 6 का। समझ में आई बात? ऐसे फिर 7 में देखो, 7 में किसका जाता है? 1 का और 7 का। 8 में जाता है 1 का, 2 का, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, किसका जाएगा? 8 का। अरे टेबल बोल के देख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 में ऐसे नहीं आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 9 में देखो किसका जाएगा? 1 का, फिर 3 का जाएगा और फिर 9 का जाएगा। 3 3 जा 9 होते हैं, 3 का जाएगा इसमें। 10 में किसका जाता है? 1 का, 2 का, 2 के बाद 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का जाएगा और फिर किसका जाएगा? 10। ये बात समझ में आई कि? शाबाश। अभी आगे 20 तक पढ़ेंगे, 11 12 13 14
14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के बाद 11 में देखो अब इसके भी फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसको कहते हैं, यानी 11 में किस किसका डिवाइड जाता है, 11 में तो 1 का जाता है और 11 का 12 में 12 बताओ 1 का 1 के बाद 2 का सवास 2 का भी जाता है, फिर 3 का भी जाता है, उसके बाद 4 का, 4 के बाद 5 का नहीं जाता है, 5 के बाद 6 का शाबाश, 6 के बाद 7 8 9 इनका नहीं जाता है, 10 11 नहीं जाता है, 12 का है। 12 के बहुत सारे फैक्टर हो गए, 12 का क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर। 12 के फैक्टर, 11 के फैक्टर, 13 के 1 का है, 13 का, 14 में 1 का 2 का 7 का और 14 का शाबाश, 15 में 1 का 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 का और 15 का, 16 में 1 का 2 के बाद किसका जाएगा 4, 5 का नहीं जाएगा, 6 7 8 का जाएगा और 8 के बाद 16 खुद का शाबाश, 17 में 1 का जाएगा और 17 का बीच में कोई भी नंबर चेक कर लेना, किसी का डिवाइड नहीं जाता है 17 में। 18 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है और 6 का जाता है, 6 के बाद 9 का जाता है और 18। समझ में आई आप तक की बात? समझ में आया कि ये फैक्टर क्या है? अरे जिस नंबर में जैसे 18 के फैक्टर निकाले तो 18 में किस किस का डिवाइड जाता है उनको फैक्टर बोलते हैं। 19 में 1 का जाता है और 19 का शाबाश। 20 में किस किस का जाता है बोलो जल्दी। 1 का 2 का 4 का 5 का 6 का नहीं जाता है, 10 का 10 के बाद 10 के बाद 2 20 का शाबाश, 10 के बाद 2 किसका नहीं जाता है। ये फैक्टर हो गए। अब देखो एक चीज, हर नंबर के फैक्टर आए कुछ, किसी के एक किसी के एक नहीं, सिर्फ एक के एक किसके 1 के फैक्टर कितने हैं 1 है। इसको एक बार छोड़ो, जिस नंबर के 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर कितने हैं, फैक्टरों के नंबर लिखवा। 1 के कितने फैक्टर हैं 1, 2 के कितने 1 और 2, इसके कितने 1 और 3, काउंटिंग करना है 2, इसके 1 2 3, इसके 1 और 2, इसके 1 2 3 4, इसके 1 और 2, 8 के 1 2 3 4, फैक्टरों की काउंटिंग करना है, नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। 9 के कितने 3, 10 के कितने 4, 11 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर कितने 11 के 2, 12 के कितने 1 2 3 4 5 6, 13 के कितने 2, 14 के 1 2 3 4, 15 के 1 2 3 4, 16 के 1 2 3 4 5, 17 के 2, 18 के 1 2 3 4 5 6, 19 के 2 और 20 के 1 2 3 4 5 6। ऐसे आगे भी चलते जाएंगे। मैं 20 तक इसलिए नंबर लिया कि आपको समझ में आ जाए, पूरे नंबर के ऐसे चलते जाएंगे। फैक्टर निकालना होते हैं। फैक्टर में देखो, जिसके फैक्टर 2 है, 2 किस किस के फैक्टर हैं उनको राउंड करो। 2 किसके, पहले तो सुनो, पहले कितने, जिसके फैक्टर 1 है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर, इसलिए एक है ना वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में नहीं आता। ठीक है, एक है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर। जिसके फैक्टर 2 हो, यानी जिसमें एक तो शेल का भाग जाए और एक 1 का, इसके अलावा किसी और का भाग ना जाए, किसी से और से डिवाइड ना हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर कौन से हैं जिनके फैक्टर 2 हैं, यानी एक तो एक होगा उसमें और एक को खुद होगा, नंबर शेल होगा, तो वो नंबर को एक बार काउंट कर दो। 2 किसके 2 के और 2 किसके 3 के
4 के हो गए 3, एक तो ये हो गया, एक बीच में 2 आ गया, इसके 2, इसके 4 आ गए, इसके 2, जिसके 2 हो रहा हूँ यहाँ पे 2 नहीं, ये देखो 2 11 के इधर 13 के 2, 13 के बाद देखो 13 के बाद 2 किसके, 13 के बाद 17 के, 17 के, 17 के बाद 2 किसके, 19 के। समझ में आई बातें? यानी जिसके फैक्टर 2 है वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर या एपोजिशन के। फैक्टर 2 किस किसके हैं, 1 का 1 है, इसलिए बार-बार बता रहा हूं मैं, 1 है तो प्राइम नंबर में आता है अपने कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर में कौन आएगा, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा। ऑड इवन में ये ऑड नंबर आता है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर 3 है। 7 के बाद 11 13 15 नहीं आएगा, इसके भी फैक्टर 4 है, 17 और 19, यानी जो सर्किल किए वो सारे क्या है, प्राइम नंबर। दोबारा देखो 2 3 5 7 11 13 17 19। ऑड नंबर इवन नंबर अलग होते हैं, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 इवन नंबर में भी आता है लेकिन प्राइम नंबर में आता है, अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है 2, ठीक है। जो बच गए जैसे 4 6 8 9 10 ये सब किसके आएंगे, कंपोजिट नंबर में आएंगे। 12 14 15 16 18 20, यानी जिस नंबर के फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा है वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। समझ गए? हिंदी मीडियम वालों के लिए भाज्य संख्या, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंपोजिट नंबर। समझ में आई बात? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आया? अभी मैं लिख देता हूं एक बार, ये तो आपको समझाने के लिए बताया। प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर क्या है। फैक्टर समझ में आया कि क्या होता है? फैक्टर वो होता है जिस जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर में किस किस का डिवाइड जाता है वो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से, 1 नहीं आता है, 1 नहीं है तो प्राइम नंबर में होता है और कंपोजिट नंबर। 2 से शुरू होती है, 2 के बाद 3 4 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 4 में 2 का भी डिवाइड जाता है, 5 5 के बाद 7 9 नहीं आएगा, 9 में 3 का जाता है, 11 13 13 के बाद 17 और 19 ऐसे चलते जाएगा काउंटिंग, ठीक है। कंपोजिट नंबर में कौन से आते हैं, 4 के बाद 6 6 के बाद 8 फिर 9 9 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14 14 के बाद 15 15 के बाद 16 16 के बाद 18 ऐसे चलते रहेंगे, ये क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर। अब एक चीज और ध्यान से देखो, बड़े नंबर जैसे आएंगे उसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि जो भी इवन नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर 2 को छोड़ के। सिर्फ एक ही इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर में आता है, वो है 2। जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर में। जितने भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 है वो सारे किसमें आएंगे, कंपोजिट नंबर में, सिर्फ 5 को छोड़ के, सिर्फ 5 को छोड़ के। जितने भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 है वो सब किसमें आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर में। तो ये बात समझ आई, सिर्फ 5 को छोड़ के अकेला 5 है वो इधर आएगा, ऐसे इवन नंबर में 2 इधर आएगा, बाकी सारे इवन नंबर इसमें आएंगे। और जिसका यूनिट डिजिट ऐसा और नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो सब 5 को छोड़ के सारे कंपोजिट नंबर में आएंगे, जैसे 50 25 सब में 5 का डिवाइड जाता है, इसलिए वो सारे इधर आ जाएंगे। तो हर लाइन में आपके पास बड़े वाली लाइन में 2 नंबर बचेंगे, 4 नंबर, जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, उनको आपको चेक करना है कि वो प्राइम में आ सकते हैं, प्राइम में आएंगे या बाकी हर लाइन में, जैसे एक लाइन 10 की मानते हैं उसमें 6 नंबर को कंपोजिट नंबर में आएंगे 21 के बाद। पहले वाली लाइन में ना उसमें 2 और 5 इधर आ जाते हैं, इवन नंबर इधर आ गया और जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो आ गया, बाकी सारे इवन नंबर इसमें आएंगे कंपोजिट नंबर में। सारे ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 हो वो सारे कंपोजिट नंबर में आएंगे 5 को छोड़ के। समझ में ये बात है? शाबाश, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही चीज है
ये क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या फैक्टर समझ में आया क्या? शाबाश। फैक्टर के आगे कल टॉपिक चलेगा, इसलिए फैक्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे फैक्टर किसको कहते हैं, और फैक्टर से आपको ये भी बात समझ में आ गई कि फैक्टर क्या समझ में आई आपको कि जिस नंबर के दो फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जिस यूनिट के फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का फैक्टर 1 होता है, एक किसका होता है? 1 का ही, तो वो न तो प्राइम नंबर में आता है और न ही कंपोजिट नंबर में। ये ध्यान रखना है। शाबाश।